जय माता दी भक्तों, राधे राधे। भक्तों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ गोरखनाथ मंदिर की भव्यता और राप्ती नदी की शांति के बीच एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप में एक अनोखा इतिहास और रहस्य समेटे हुए है। लहरा देवी मंदिर। यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसके पीछे की कहानियां इसे एक रहस्यमयी और चमत्कारी स्थल बनाती है। आज हम आपको ले चलते हैं इस मंदिर की एक रोमांचक यात्रा पर, जो इतिहास की गहराइयों से लेकर आज के आधुनिक समय तक फैली हुई है। यह कहानी आस्था, चमत्कार और अनसुलझे रहस्यों का एक अनूठा मिश्रण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल शिव की आराधना को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भक्तों, कहानी शुरू होती है सन 1800 के आसपास, जब गोरखपुर के पास एक छोटा सा गांव था, लहरापुर। यह गांव अपनी सादगी और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर एक घना जंगल था जो रात के समय सुनसान और डरावना हो जाता था। गांव वालों में एक मान्यता थी, इस जंगल में कोई अलौकिक शक्ति वास करती है। रात के समय वहां से लहरों जैसी आवाजें आती थी, जो किसी नदी या समुद्र की नहीं हो सकती थी, क्योंकि आसपास कोई ऐसा जल स्रोत नहीं था। लोग इसे भूत प्रेत की कहानियों से जोड़ते थे और जंगल में जाने से डरते थे। एक दिन गांव में एक अनजान यात्री आया। उसकी लंबी दाढ़ी, फटी हुई धोती और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह गांव के चौपाल पर रुका और बोला, मुझे उस जंगल में जाना है। वहां माँ मेरा इंतजार कर रही है। गांव वालों ने उससे समझाया कि जंगल में जाना खतरनाक है, लेकिन वह नहीं माना। उसने बताया कि उसे कई रातों से एक सपना आ रहा है, जिसमें एक देवी लहरों की तरह बहती हुई दिखाई देती हैं और उसे बुलाती हैं। गांव के कुछ जिज्ञासु लोग जो रहस्य को जानना चाहते थे, उसके साथ चल पड़े। जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ चांद की रोशनी, टिमटिमाते जुगनुओं का प्रकाश रास्ता दिखा रहा था। यात्री एक जगह पर रुका और मिट्टी खोदने लगा। गांव वाले ने पूछा, यहाँ क्या है? उसने जवाब दिया, यहीं माँ की मूर्ति छिपी है। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक प्राचीन मूर्ति प्रकट हुई। यह थी एक देवी की मूर्ति। उनके हाथ में त्रिशूल, माथे पर चंदन का तिलक और चेहरे पर अलौकिक शांति थी। जैसे ही मूर्ति पूरी तरह बाहर आई, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। हवा में लहरों की तरह तरंगे उठने लगी। मूर्ति को देखकर गांव वाले स्तंभ रह गए। उसी यात्री ने कहा, यह है माँ लहरा देवी। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था। उस रात के बाद गांव वालों ने उस जगह को पवित्र मानकर वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया और मंदिर का नाम रखा गया लहरा देवी मंदिर, क्योंकि लोगों का मानना था कि देवी की शक्ति लहरों की तरह बहती है और भक्तों के कष्टों को दूर कर देती है। लहरा देवी मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते हैं कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। एक बार की बात है कि लहरापुर में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें सूख रही थीं और गांव में भुखमरी की नौबत आ गई। गांव के बुजुर्गों ने मंदिर में जाकर माँ से प्रार्थना की। उन्होंने माँ के सामने घंटों तक मंत्र जाप किया और जल अर्पित किया। अगली सुबह आसमान में काले बादल छा गए। बारिश शुरू हुई और कुछ ही घंटों में धरती फिर से हरी भरी हो गई। गांव वालों ने इसे माँ का चमत्कार माना और मंदिर में उनकी आस्था और गहरी हो गई। वहीं पर एक दूसरी घटना में एक गरीब विधवा अपने बेटे को लेकर मंदिर आई। उसका बेटा जन्म से गूंगा था। उसने माँ के सामने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए प्रार्थना की, माँ मेरे बेटे को आवाज़ दे दो। उस रात महिला को सपने में एक लहरों की तरह बहती हुई आकृति दिखाई थी। उस आकृति ने कहा, तेरी पुकार सुन ली है। अगली सुबह जब बच्चा उठा तो उसने पहली बार माँ शब्द बोला। यह चमत्कार जंगल की आग की तरह फैल गई।
और मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे लहरा देवी मंदिर एक छोटे से ढांचे से एक बड़े मंदिर में तब्दील हो गया। मूर्ति के सामने एक छोटा सा जलाशय बनाया गया, जिसमें पानी की लहरें माँ की शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। हर साल नवरात्रि के दौरान यहाँ भव्य मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि माँ हर भक्त की सुनती हैं। कोई नौकरी की तलाश में आता है, कोई संतान की चाह में, तो कोई बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। यहाँ तक कि कुछ लोग दावा करते हैं कि मंदिर में उनकी खोई हुई चीज़ भी मिल गई। एक बार एक व्यापारी जिसका कारोबार डूब रहा था, मंदिर आया। उसने माँ को एक सोने का हार चढ़ाने की मन्नत मानी। कुछ ही महीनों में उसका कारोबार फिर से चल पड़ा और वह मंदिर लौटकर सोने का हार चढ़ाने आया। ऐसी अनगिनत कहानियां मंदिर की महिमा को बढ़ाती हैं। मंदिर की लोकप्रियता के साथ साथ कुछ रहस्यमयी घटनाएं भी जुड़ने लगी। कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि रात के समय मंदिर के आसपास लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, भले ही वहाँ कोई जल स्रोत ना हो। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मंदिर के पास एक प्रकाश की लहर देखी है, जो पल भर में गायब हो जाती है। एक बार एक फोटोग्राफर ने मंदिर की तस्वीर खींची और उसमें एक अजीब सी आकृति दिखाई दी, जो लहरों की तरह लग रही थी। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग इसे माँ की शक्ति का प्रमाण मानने लगे। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि यह मंदिर प्राचीन काल में किसी जल देवी को समर्पित था और लहरों की आवाज़ उसी शक्ति का अवशेष है। लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आज लहरा देवी मंदिर गोरखपुर के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर में भक्तों की भीड़ इतनी होती है कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती। यहाँ का मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक आयोजन भी बन गया है, जहाँ लोग नृत्य, संगीत और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि माँ की शक्ति आज भी उतनी ही प्रबल है। अगर आप गोरखपुर आए तो लहरा देवी मंदिर के दर्शन जरूर करें। कौन जानता है, शायद माँ की लहरें आपके जीवन में एक नई उम्मीद और खुशी लेकर आए। यह मंदिर न केवल एक जगह है बल्कि एक भावना है, आस्था की लहरों में डूबने का एहसास। भक्तों, ऐसे ही रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल शिव की आराध्या को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।